दरभंगा में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई बड़े नेता भाकपा माले में शामिल हो गए हैं। इनमें जदयू के प्रदेश महासचिव सह जदयू सेवा दल के दरभंगा जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान आजाद भी शामिल हैं। पार्टी छोड़ने के समय उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि इन नेताओं के आने से पार्टी को फायदा होगा। जो इशू है, हमारी जो साझी संस्कृति है, इसका जो इशू है, इन प्रश्नों पर हम एकताबद्ध होकर के एक बड़े मुहिम में उतरेंगे और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के मिथिलांचल के भीतर भी एक प्रगतिशील आंदोलन को, एक वामपंथी आंदोलन को फिर एक बार हम मिथिलांचल में मजबूत करेंगे। भोगेन झा की जो विरासत है, राजकुमार पूर्वे की जो विरासत है, ये संतू महतो की जो विरासत है, ये इस विरासत को, चतुरान मिश्रा की जो विरासत है, ये अब्दुल सलाम साहब का जो विरासत है, उस विरासत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और वामपंथी आंदोलन मिथिलांचल के धरती पर एक बार मजबूत होगा। हम एक बार फिर अपने तमाम साथियों को सलाम करना चाहूँगा और उन तमाम साथियों से एक अपील करना चाहूँगा कि हम सब लोग मिल करके एक बड़े मुहिम की शुरुआत करें कि मौजूदा समय में जो भाजपा जदयू की सरकार है वो पटना के 5 किलोमीटर की सरकार है। पटना के 5 किलोमीटर को छोड़ करके बिहार में क्या हो रहा है, इसको लेके नीतीश कुमार को कोई चिंता नहीं है और व्यापक नाराजगी है। समाज का कोई हिस्सा नहीं है, समाज का कोई वर्ग नहीं है जिसमें नाराजगी इस सरकार के प्रति नहीं है। अरे 2 लाख लोगों की बहाली करना, कर्पूरी ठाकुर ने गांधी मैदान में, जिसमें कोई उसमें कंप्यूटर नहीं था, कोई साधन नहीं था, गांधी मैदान में कर्पूरी ठाकुर ने एक मुश्त के ये 50,000 लोगों को नौकरी दे दिया था। 2 लाख लोगों को, नौजवान लोग पास हैं, लोग प्रतीक्षा में है कब बहाली होगी। 2 लाख शिक्षक की बहाली करने में आपको 1 साल लग जा रहा है। यहाँ बिहार के विश्वविद्यालयों में कहिए, आप राजभवन में जाइए, पैसा दीजिए, आप गवर्नर के आदेश से कुलपति बन जाइए, रजिस्ट्रार बन जाइए, तो बिहार में शिक्षा के नाम पर लूट की खेती हो रही है। उद्योग का विकास नहीं हो रहा है, ये कृषि का विकास नहीं हो रहा है। जल प्रबंधन को लेकर के केवल ठेकेदार और इंजीनियर और राजनेताओं की लूट चल रही है। तो ये पूरे समाज की नाराजगी है। बोचहा जो उपचुनाव का जो परिणाम है, वो मैं मानता हूँ कि बिहारी समाज का जो व्यापक आक्रोश सरकार के प्रति बन रही है, उस आक्रोश का वो नतीजा है और आने वाले दिनों में बिहार में एक और भी बड़ा आयाम सामने आएगा और भाजपा जदयू के 16 वर्षों का जो ये जो मिली भगत का खेल है, इस मिली भगत के खेल को समाप्त किया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, महागठबंधन को हमको धारदार बनाना है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं कि महागठबंधन के भीतर वामपंथ को मजबूत करना होगा, लाल झंडा को मजबूत करना होगा, ताकि गरीबों के सवाल, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, ये छात्र नौजवानों के सवाल, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का सवाल, ये दबंगता के खिलाफ, किसी की भी दबंगता हो, दबंगता के खिलाफ एक बराबरी के माहौल बनाने का सवाल, इसको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए वामपंथी ताकत को महागठबंधन के भीतर मजबूत बनाना है। इस एजेंडा के तहत हम लोग वामपंथ को मजबूत बनाने और महागठबंधन को एक नया धार देने के एजेंडा के तहत आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में बड़ा बदलाव होगा और भाजपा जदयू की जो नीतीश सरकार है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दरभंगा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।